राम 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 दोस्तों, सभी का स्वागत है शॉर्टकट एसटी में। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 50 सवालों की बात करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी पुलिस की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सवाल के जवाब देकर देखिए। अगर आते हैं तो आप पक्का ही एग्जाम पास कर लोगे। ये जो सवाल हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से आपको केवल 50 सवाल में से दो से तीन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप भी देखिए कि आप कितने सवालों के जवाब आपको आते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शाकुंतला किसने लिखी? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, आपको इससे पहले बता दें, हम एसएससी जीडी 2018 के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में बीएसएफ में कार्यरत हैं, बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी वीडियो मिलती हैं सारी एकदम इम्पोर्टेंट वाली मिलती है, जहाँ से आपको 1 से 2 देखने को मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यमुना। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो आंसर हो जाएगा कानपुर। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भारत का कोई राज्य स्तर पर अपना धर्म नहीं है। ओके, अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मराठों के द्वारा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैड मैकाले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैंक किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1945 में। और कहाँ गिराया था? तो नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक है, 2 जगह गिराया था। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बंधा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलज पर। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कमल। आगे देखते हैं, धनराज पिल्ले किस गेम से संबंधित है? ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी आप देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, फ्लैंक सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी सभी जो खट्टी चीज़ें होती है सब में पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नृत्य से। अगला प्रश्न देखने, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति कितने सदस्यीय टीम थी, मतलब जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसमें कितने सदस्य थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? तो हमारा हो जाएगा जिला परिषद। इसमें 3 कौन कौन से होते हैं? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इसमें 3 होते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जिसे बोलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कवारत्ती। कहीं कहीं कवास्ती भी मिल जाती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया। आपको बता दें, जो आपकी मुद्रा, देश की राजधानी और मुद्रा की वीडियो हमने डाल दी है, तो जाकर देख लीजिए, जहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 देखने को मिल जाएगा। एक तो आपको मुद्रा और एक राजधानी से मतलब 200 देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। इसका हिंदी में भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। हिंदी में दिया जाता है भारत एक खोज। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनसे इन्हें मिला था साहित्य के लिए। और इनको जो मिला था, इनकी कौन सा, किसके लिए मिला था? तो इनकी एक वो थी गीतांजलि। तो इनकी किताब थी गीतांजलि, तो उसके लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य और कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1913 में। ठीक है, 1913 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से।
खजुराहो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। कभी कभी पूछ लेता है ये किसके निकट है, तो ये है नैनी, जो नैनी है इलाहाबाद में, उसके निकट है, इसका आंसर होता है। ठीक है। अभी और ये भी प्रश्न आता है, जो भारतीय मानक समय है ये कहाँ से निकली है, मतलब पूर्वी तट से निकली है या पश्चिमी तट से? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वी तट। ठीक है। अगले देखते हैं, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तुम्हारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों निकलता है? क्योंकि ये पूरब में और सूर्य भी पूरब से निकलता है। ठीक है। कौन सा देश नाथुल्ला दर्रे के पार है? तो चीन है। ठीक है। पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो है क्षोभ मंडल। ठीक है। तो ये आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली में। जंतर मंतर और भी 7 जगह स्थित है, तो देख लीजिएगा आप। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा टैंक का। चीनी यात्री पायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तुम्हारा आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रख्यात सिने कलाकार जो विक्रमादित्य, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। ठीक है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाप बेटे। जो पृथ्वीराज कपूर बाप है, राज कपूर बेटा है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारतीय खेल में प्रत्येक हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में भी 11 होते हैं। ठीक है। और आपको बता दें, जो तेलुगु जो है किस राज्य की राजधानी है, सॉरी, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश। और ये भी आ जाता है कि सबसे पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो भी आंध्र प्रदेश है। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। हम आपको बता रहे हैं, जो भी राजधानी और मुद्रा की वीडियो डाल दी है, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर जो भी हैं अपने प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ओके, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। और जो मुद्रा वाली वीडियो वो भी जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।